एक दिन राजा को नदी किनारे एक प्राचीन जिन्न का चिराग मिला। जैसे ही उसने उस पर जमा हुआ कचरा साफ किया, अचानक उससे काली धुआं निकलने लगी। असल में राजा ने एक बंदी जिन्न को जगा दिया था। वो घमंडी जिन्न बोला कि वह राजा के 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन राजा ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसे कोई इच्छा नहीं है। जिन्न यह सुनकर हैरान और चुप हो गया। फिर राजा ने उल्टा जिन्न से पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? जिन्न ने कहा कि वह अरबों सालों से इस चिराग में बंद है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा है आजादी। राजा ने यह सुनते ही अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद हो जाओ। इससे पहले कि जिन्न कुछ कहता, उसके शरीर की सारी जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। जिन्न इमोशनल हो गया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब राजा ने बची हुई दोनों इच्छाएं भी उसे सौंप दी। राजा ने उसे अपने महल ले जाकर मेहमान की तरह रखा, लेकिन राजा नहीं जानता था कि उसने सांप को दूध पिलाया है। जिन्न ने पहली ही नजर में रानी को दिल दे दिया और मौका देखकर उसने रानी से प्रेम का इजहार भी कर दिया। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसने अपना जादुई आईना रानी को गिफ्ट किया। रानी ने जैसे ही उसमें देखा, वो भी जैसे मंत्रमुग्ध हो गई और उसे दिल दे बैठी। कुछ समय बाद राजा को इस बात की भनक लग गई, क्योंकि रानी ने अपने डायरी में सब कुछ लिख दिया था। शुक्र था कि उसने डायरी में जिन्न का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जिन्न को पता था कि सच ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। तो उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक रात जब राजा सो रहा था, जिन्न ने 2 जहरीले सांप उसके पास छोड़ दिए, पर जिन्न राजा को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि राजा पर रक्षा का आशीर्वाद था। इसलिए उसने खुद राजा को जगाया और बोला, मैं ही वो हूँ जिसे तुम पुराना दुश्मन समझते थे। इसके बाद जिन्न ने रानी से कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। पर जैसे ही उसने ये कहा, रानी ने उससे मुंह मोड़ लिया। तभी जिन्न को समझ आया कि वो सिर्फ इस्तेमाल हुआ था। टूटे दिल के साथ उसने आखिरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और मैं दोबारा कभी किसी से प्यार न कर सकूं। अपलोड।